इस वक्त अगर देखा जाए तो एक चीज जो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है इन 2027, यानी आज से एग्जैक्टली 5 इयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद, या शायद उससे पहले अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया। गाइस अगर देखा जाए तो अमेरिका हर फील्ड के अंदर इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए आ रहा है। चाइना अभी भी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर मौजूद है। आज रिपोर्ट आई है 5 साल में हम छोड़ देंगे जर्मनी और जापान को पीछे। चाइना में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उनका लॉकडाउन हो गया है, चेन सप्लाई उनकी डिस्टर्ब हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग लाइन उनकी। सो अभी उनकी इंडिया में ज़्यादा वो मूव कर रहे हैं। वो कुछ उनकी अपनी रीजंस हैं। एक तो उनका इंडिया को जो है वो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। चाइना भी रिसेशन में ऑलमोस्ट जा चुका है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक रिवर्स हो गया है 2.3%। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो सदारत है वो हिंदुस्तान के पास आ गई, उसका नेतृत्व भारत के पास आ गया। ये 3 कौन सी है? G20, दूसरा आपका है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और तीसरा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। इसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं ना। इस कार्टून से कौन मिलने आएगा? इन कार्टून से वर्ल्ड जो है उन पे एतबार करती है और हमें कोई पूछता नहीं है। ये जो एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है उसने इसको वैलिडेट किया है, और इसके और भी इंटरनेशनल मीडिया में कई जगह इस रिपोर्ट को कवर कर देंगे। आज की लेटेस्ट न्यूज। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों, भारत इस समय में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अब प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने भी इस पर मोहर लगा दिया कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मॉर्गन स्टानली के प्रमुख अर्थशास्त्री चेतन आहने ने यह दावा किया है कि भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। वर्तमान में जापान और जर्मनी ही भारत से आगे हैं, लेकिन उनकी तेजी से गिरती विकास दर भारत को यह मौका जल्द ही प्रदान कर देगी। भारत हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक महाशक्ति बना, लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं जब वह जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। पाकिस्तान भारत के इतनी जल्दी इस उपलब्धि को हासिल कर लेने से हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। बट इस वक्त अगर देखा जाए तो एक चीज जो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है इन 2027, यानी आज से एग्जैक्टली 5 इयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद, या शायद उससे पहले। तो क्योंकि हैरानगी थी कि चलें ठीक है, 5वीं इकोनॉमी तो बन चुका है ऑलरेडी, यूके को क्रॉस किया है अभी कुछ महीने पहले। अब अगर थर्ड बनता है तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। ये बताइएगा कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, क्योंकि हम डिफेंस के हवाले से भी बात करते हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी, लेकिन अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो डिफेंस तो मेरे ख्याल फिर हो ही जाता है, क्योंकि जेब में पैसा होता है तो आप जो मर्जी खरीद ले, जो मर्जी बना लें। देखिए फखर भाई, ये जो आज रिपोर्ट आई है, ये अगर आपको याद हो, आपके शो पे पहले भी बात कर चुके, तो मैंने बोला था फखर भाई करीब 5 साल में हम छोड़ देंगे जर्मनी और जापान को पीछे। अब ये तो खैर मेरा एनालिसिस था, आप जानते हैं मैं इधर उधर काफी जगह से जी बिल्कुल देखता रहता हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशंस लगाता हूँ मुझे कब लगता। बट आज ये जो एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है उसने इसको वैलिडेट किया है, और इसके और भी इंटरनेशनल मीडिया में कई जगह इस रिपोर्ट को कवर कर देंगे। आज की लेटेस्ट न्यूज भी नेशनल टीवी पे डिबेट थी, इसी सब्जेक्ट पे थी। तो अभी क्या फकर भाई, देखिए हुआ क्या है। देखिए अगर आप इकोनॉमिक आउटलुक देखें, जर्मनी का -0.3 है, ठीक है, जापान का 1.6 है, पूरा यूरोप ऑलमोस्ट रिसेशन में, अमेरिका का रिसेशन में जाना 90% श्योर है, और चाइना भी रिसेशन में ऑलमोस्ट जा चुका है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक रिवर्स हो गया है 2.3%। चाइना की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा लफड़ा है। देखिए रियल एस्टेट हैज फेल्ड, आपका बुलेट ट्रेन से फेल्ड, नेक्स्ट टू अनाउंस बैंक्रप्सी वुड बी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर में 2 चीजें हुई, एक तो जो मशीन, जो सेमीकंडक्टर चिप्स जिस पे बनते थे वो बंद हो गई, और इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनाना भी बंद हो गए। अब वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आ रही है। अब चाइना में जो प्रोडक्टिविटी है, कैपिटल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, प्रोडक्ट कैपिटल प्रोडक्टिविटी, दैट इज 0.7%। यानी कि अगर आप $8 लगाओगे तब $1 का जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि चाइना का जीडीपी कभी ऑर्गेनिक था ही नहीं। ये हमेशा पैसा डाल के अगर आप जबरदस्ती किया गया, हाँ जबरदस्ती दिखाया गया, ऑप्टिकल इल्यूजन था। चाइना's GDP was by high capital investment and optical illusion।
तभी वो हर एक को कहते हैं तुम ये पोर बनाओ, ये बनाओ, तुम्हारी कंट्री खुद चलेगी, खुद कारोबार आएगा। देखिए, बिल्डिंगें बढ़ाने से कारोबार नहीं आता, जीडीपी जो है वो रियल काम करोगे तभी आएगा ना। एग्जैक्टली अभी ये जो गोस्ट टाउन चाइना में बने, क्यों बने? इसीलिए तो बने। रियल एस्टेट सबसे बड़ा सेक्टर क्यों बन गया? इसीलिए बना। अब रियल एस्टेट डूबते डूबते $9 ट्रिलियन आपका डूब गया, बुलेट ट्रेन पे 1-2 ट्रिलियन डूब गया, और आपका जो सेमीकंडक्टर डूबेगा ये भी $5-6 ट्रिलियन लेके डूबेगा। अब ये जो, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जीरो कोविड लगा रखा है, इसीलिए आप देख रहे हैं 100 करोड़ लोगों को बंद कर रखा, बाहर आने नहीं देते जी। और ये सब जो चीजें हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि एक फेक चीज चलाएगी 30 साल तक। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना का जीडीपी कुछ होगा, पर जो आपको दिख रहा है, जो कागजों में दिख रहा है, उससे आप आधा कर लीजिए उसका, या आधा 1/3 कर लीजिए, वो एक रियल जीडीपी होगा। अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया। गाइस, अगर देखा जाए तो अमेरिका हर फील्ड के अंदर इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए आ रहा है। चाइना अभी भी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर मौजूद है, इंडिया को बाहर कर दिया। इसके पीछे क्या वजूहत है? और बहुत सारी कंट्रीज हैं। गाइस, मैं बताता चलूँ आपको करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट होती क्या है। गाइस, अमेरिका देखता है कि ट्रेड के अंदर अमेरिका को कोई कंट्री नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, अगर नुकसान पहुंचा रही तो उसको कंट्री मॉनिटरिंग लिस्ट में ही रहने देता है, बाहर नहीं करता। इंडिया को बाहर कर दिया गया। अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका के बारे में पहले मैंने अमेरिका कहा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या लफ्ज़ आया? जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप। ज़बरदस्त। अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं डे बाय डे। अब इसी स्ट्रॉन्ग रिलेशन के एक और सबूत अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया। क्या वजूहत है कि हर कोई कंट्री इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो मतलब सीईओ की बात करें तो जिस तरह टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है, और इसके साथ साथ आप देखें प्रोफेशनल स्टडीज़ जो हैं उसकी तरफ रुझान कम है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग है, तो इंडिया के कितने साल बाद पाकिस्तान में इसका रुझान बढ़ा है। तो इन चीज़ों की तरफ हमारा रुझान बहुत कम है और उनका बहुत ज़्यादा रुझान है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप क्या समझते हैं, अमेरिका इंडिया को क्यों प्रेफर करता है ज़्यादा? देखें, जो जितनी बड़ी मार्केट होती है ना, आप उसके पास उतना ही जाते हैं। पैनोरामा में लोग किस लिए आते हैं? क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक तो बहुत बड़ी है, ठीक है, और आप किसी भी गांव वाले इलाके में जाए वहाँ पे आपको ऐसा स्टोर नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया की जितनी आबादी है, 1.5 अरब आबादी है उनकी, तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा है। तो बिजनेस ज़्यादा होने की वजह से अमेरिका को पता कि उनका इंटरेस्ट वहाँ पे है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। चाइना में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उनका लॉकडाउन हो गया है, चेन सप्लाई उनकी डिस्टर्ब हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन उनकी। सो अभी उनकी इंडिया में ज़्यादा वो मूव कर रहे हैं। वो कुछ उनकी अपनी रीजंस हैं। एक तो उनका इंडिया को जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी है, वो बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे वो एक टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है। जैसे आप देखें कि कितने उनके अभी फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो आईटी के, उनकी स्किल्ड लेबर एक प्रोडक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जैसे चाइना में एक स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस होती है, ऐसी स्किल्ड लेबर है। थर्ड नंबर पे हम बात करें, क्योंकि नो डाउट इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और साउथ एशिया का कंट्री है, तो उसमें भी जो लेबर है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्री सस्ती होती है।